अमित भौमिक जो पिक्चर है भाई बीजेपी नेता का नाम दे रहे हैं, क्यों मदद नहीं कर रहे उनके दबाव के कारण? मेरे भी जानकारी में आया, हाँ। और पत्रकार वार्ता में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही करके मैं इस बात का खंडन करता हूँ। और पुलिस प्रशासन से इस बात के लिए मैं मांग करता हूँ कि इतने गंभीर केस पे वो पूरी सजगता से और तुरंत कार्रवाई करके अपराधी को गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको सज़ा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी के साथ नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिनका बेटा गया है उसके साथ पूरी संवेदना के साथ हम खड़े हुए हैं। और पुलिस प्रशासन अगर 23-24 दिन में उनका कथन नहीं ले पाए हैं या उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं तो ये पुलिस प्रशासन के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगता है। 23-24 दिन में उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हुई है। पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, ये पुलिस वाले से पूछा जाए। भारतीय जनता पार्टी का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम तो न्याय संगत बात करते हैं। पुलिस से मैं आग्रह करूंगा कि तत्काल कार्रवाई करे। अगर दोष सिद्ध होगा तो उनके ऊपर पार्टी लेवल पर कोई कार्रवाई का प्रावधान है क्या? भाजपा नेता जिनका नाम आ रहा है इसमें, नेता ने तो अपराध नहीं किया है, उनके परिवार नेता के पुत्र ने किया है, तो बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। किस मामले को लेकर यहाँ आए हैं? क्या आपकी शिकायत है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई? मेरा नाम मुनमुन पोरिया है। मैं अपने भाई के आत्महत्या केस के लिए यहाँ पे आई हूँ, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे भाई ने 27 दिसंबर 2025 को अपने घर में आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले मेरे को एक मैसेज किया है जिसमें उसने लिखा है कि मैं एक लड़का और लड़की के कारण ये करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है किंजल ठावरे और आमीन कुरैशी। उसने लिखा है कि मेरे को लड़की और लड़के ने मिलके 20 दिन से टॉर्चर कर रहे हैं, माइंड स्ट्रेस दे रहे हैं और अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है माइंड स्ट्रेस, इसलिए मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। और बोला है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये उसने लास्ट विश लेके गया है मेरे पास से, ठीक है। तो हम 30 तारीख को थाना गए थे, वहाँ पे हमने आवेदन दिया। 1 तारीख को हमारा कथन हुआ। 8 तारीख को हम लोग ने न्यायालय में जज के सामने अपना स्टेटमेंट दिए, कथन दिए। उनके ऊपर धारा भी लग गई, FIR भी हो गई। FIR की कॉपी तो हमको अभी तक मिली नहीं है, ठीक है। और आज 21 दिन हो गए, उसके बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमसे कोई बात मतलब कि कोई ढंग से बता ही नहीं रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। हमको सिर्फ बोलते हैं ये एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नियम होता है, ये सब बोल के हमको वापस घर भेज दिया जा रहा है। और या फिर आधे टाइम तो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही यहाँ नहीं है, हम कुछ नहीं बता सकते। हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। हम इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं क्योंकि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जनता तक ये बात पहुंचाए। आपने पूरा सबूत दे दिया, उसके बाद सब कार्रवाई नहीं करी। क्या लगता है क्यों नहीं कर रही पुलिस? ये राजनीतिक दबाव ही है जिसके कारण से पुलिस आज काम नहीं करी। आज अगर मेरे भाई की जगह वो लड़की अगर चले जाती तो क्या मेरे भाई को पकड़ के नहीं लेके जाते क्या उन लोग? मेरे भाई को छोड़ देते उन लोग? आज ये बोला जा रहा है कि मेरा बेटा आज नहीं कल छूट जाएगा, तेरा बेटा तो चला गया, तो तुम लोग केस को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? कौन बोलता है? ऐसा सोच हो सकता है ना, ऐसा सोच ही लेके ही तो बोल रहे हैं ना, वो दबाव इसीलिए बना रहे हैं, है ना। इस थाने में कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, इसको लेकर शिकायत किसी पुलिस अधिकारी के पास आप लोग गए? हम लोग IG ऑफिस गए थे, SP ऑफिस में आवेदन भी दिए। मैम से मुलाकात नहीं हो पाई है, बाकी CSP मैम से डायरेक्ट मुलाकात हुई है। उनने भी हमको बोले कि मैं इस कार्रवाई को देखूंगी, खुद रह के जांच करवाऊंगी। बट आज 21 दिन हो गए, कोई जांच भी नहीं हो रही है, न्याय भी नहीं मिला है। शुभ नाम? मेरा नाम मुनमुन पोरिया। तेरा गला काट दूंगा करके उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है।
ये मेरे भाई का लास्ट मैसेज था मेरे पास। हम लोग पुलिस के पास गए थे आवेदन देने के लिए, तो हम लोग को बोला गया कि इसमें आवेदन नहीं लगती है, 0 मर्ग रिपोर्ट कायम होती है। हम लोग को पता नहीं था कि आवेदन देना पड़ता है, हमको ऐसा ही बताया गया कि आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हिंदू संगठन के जरिए हमने आवेदन दिया, बहुत मुश्किलों से बहुत बहस हुई। उसके बाद फिर हिंदू संगठन के सब कार्यकर्ता जाके वहाँ खड़े हुए, तब जाके हमसे आवेदन लिया गया। उसके बाद कथन के लिए नहीं बुलाए तो हम आईजी ऑफिस गए थे 31/12 को। वहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद 1 जनवरी को हम लोग का कथन हुआ। सुबह 12 बजे से 5:30 बजे तक हम लोग सिर्फ 4 लोगों का कथन ही लिया गया, तब भी FIR नहीं हुई। उसके बाद फिर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता द्वारा हमको फोन किया गया कि आपने क्या FIR नहीं लिखवाएंगे, ऐसा बोल के आया है। तो हम लोगों ने बोला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर हम लोग 6 बजे गए। 2025 को आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने से पहले मेरे को एक मैसेज लिखा था, जिसको मैं पढ़ के सुना रही हूँ। दीदी थैंक यू सो मच। मैं जो भी कोई मुसीबत में पड़ा, आपने मुझे वहाँ से निकाले। आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि उस रास्ते मत जाओ, वहाँ बहुत गड्ढे हैं, पर मैं प्यार के पीछे अपनों की बातों को हवा में लेने लगा। और उसका आज मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है, जो है मौत। मुझे माफ़ कर देना दीदी, अब आपको ही संभालना पड़ेगा मम्मा पापा को। प्लीज़ मेरी कमी मत महसूस होने देना। वो वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा है, उनके आंखों में कभी आंसू ना आने देना। और जिन लोगों की वजह से मैं ये कर रहा हूँ, उनका नाम है किंजल और अमीन। उन लोगों को छोड़ना मत। किंजल भरकापारा में नहीं रहती है, वो भिलाई के हुडको में रहती है, पर सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई में इंटर्नशिप कर रही है डाइटिशियन की पोस्ट पर। अगर घर पर ना मिले तो उसको हॉस्पिटल से उठवाना, पर प्लीज़ उन दोनों को छोड़ना मत। उन्होंने मिलकर मुझे बहुत टॉर्चर किया है। तो पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि जो व्यक्ति है वो वही है? एक नाम के कई लोग होते हैं, जैसे अभी भी आपने सवाल का जवाब दिया जो स्पष्ट नहीं थे। जैसे उसका नाम मान लेते हैं सुरेश है, तो सुरेश कुमार सुरेश साहू से नहीं खोजा जा सकता जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जी, मेरे पास मेरे भाई के फ्रेंड के एक नंबर है। उसने मेरे भाई ने अपने फ्रेंड को नंबर दिया था कि ये नंबर में बात करना, ये मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहा है और जान से मारने की धमकी दिया है। उस नंबर से ये पता चला है कि वो नंबर है आमीन कुरैशी का और पिता अकरम कुरैशी। और अभी तक भाई का मोबाइल आज जब्ती हुए 21 दिन हो चुके हैं, और उसमें पूरी रिकॉर्डिंग चैट सब चीज उसी में ही है। उसके बाद कितने बार आप थाने जा चुके हैं या संपर्क कर चुके हैं? कुछ भी उसमें एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही? थाने हम लोग हर 2 दिन 1 दिन में जाते ही हैं। वहाँ या तो TI नहीं रहते हैं, या फिर जो इन्वेस्टिगेट ऑफिसर है वो शायद ट्रेनिंग में है, तो बाकी जो बोलते हैं वो बोलते हैं हमको इस केस के बारे में कुछ नहीं। कौन सा थाना मैडम? चिखली। तो इसमें आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो क्या कहना चाहेंगे? क्या उसके बाद फिर से लिया गया? हम लोग 10 बजे घर आए हैं, तब जाके FIR हुई है। और आज मेरे भाई को गए 21 दिन हो गए हैं, आज तक के ना हमको FIR की कॉपी मिली है और ना आरोपियों के विरुद्ध अरेस्ट वारंट निकला है। हमारा न्यायालय में जज के सामने स्टेटमेंट भी हो गया है, उसके बाद भी मुजरिम आज खुले घूम रहे हैं। इस संबंध में आपने, क्योंकि ये जो आमीन नाम का लड़का है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है नहीं पता है, पर ऐसा पता चला है कि वो किसी नेता का बेटा है। आमीन नाम का जो लड़का है वो किसी नेता का बेटा है, जिसके कारण ये राजनीतिक दबाव होने के कारण ही आज पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है ना। वो बोलते हैं कि मतलब कि यहाँ है ही नहीं हम लोग, तो क्या वो मंगल ग्रह चले गए हैं? पृथ्वी में है ही नहीं, जिसके कारण पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा ही कुछ होगा ना, क्योंकि हमारी प्रशासन तो इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड मुजरिमों निष्पक्ष कार्रवाई है। अभी तक उनको
ना पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ना आसपास पूछताछ की गई है मोहल्ले में। अगर पुलिस प्रशासन वहां जाती है उनके मोहल्ले में तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लड़की का वहीं से मिल जाएगा उनको। हमको अलग से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आज हम लोगों को कोई न्याय ही नहीं मिल रहा है। ये मेरे पापा है, इनका नाम अमन भौमिक है, ये रिमझिम भौमिक है, ये मेरी छोटी बहन है। ये चंदा साहब मेरी मासी है, ये सविता बोस मेरी बुआ है, उषा चैटर्जी वो मेरी आंटी है, और वो शंभू पंचायत वो मेरे मामा हैं। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? आपको क्या लगता है? जी चलो ये घनश्याम माइक भाई देना रे